हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कवर्स एंड इक्विवेलेंस के बारे में। तो देखते हैं कवर्स एंड इक्विवेलेंस कैसे कंप्यूट किया जाता है, क्या तरीका है कवर्स को कंप्यूट करने का, एंड कवर्स एंड इक्विवेलेंस में आपस में रिलेशन क्या है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास एफडी का सेट गिवन है। एफडी मींस फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो मैंने सपोज किया कि मेरे पास F1 है, उसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, जैसे कि ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन सी, ए बी डिटरमाइन डी, कुछ ऐसा। तो सपोज अ गिवन सेट ऑफ एफडीज एफ। तो ये हमारे पास एफडीज गिवन है। अगर मुझे इन एफडीज का क्लोजर निकालना है तो हम क्या बोलते हैं, एफ प्लस कंप्यूट करते हैं। या जो भी आपका सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका क्लोजर निकालना है, तो आपको कंप्लीट सेट का क्लोजर निकालना है तो आप एफ क्लोजर निकालते हो। अब एफ क्लोजर मींस एफ प्लस, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इट इज अ क्लोजर ऑफ एफ एंड कंटेन्स ऑल एफ डी दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम एफ। और ये क्या है, एफ का क्लोजर है जो कि इन एफडीज से डेराइव्ड होगा। वो सारे के सारे एफडीज होंगे जो इस एफडी से डिटरमाइन होगा या डेराइव्ड होगा। अब अगर मान लो F1 हमारे पास क्लोजर है और साथ में हमारे पास F1 के पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज थे। अब मान लो हमारे पास F2 है और F2 में भी हमारे पास ऐसे ही कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। फॉर एग्जांपल ए डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन डी, कुछ ऐसा। सो लेट वी हैव अनदर सेट ऑफ एफडीज। वी से दैट F1 और F, इसको अगर आप F मान लो, इसको G मान लो, ठीक है। तो वी से दैट F एंड G आर इक्विवेलेंट इफ द क्लोजर ऑफ F is identically equal to the closure of G. So F plus equal to G plus means F का क्लोजर अगर G के क्लोजर के इक्वल है तो हम ऐसा कह सकते हैं F एंड G आर इक्विवेलेंट। इट मींस अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेटेड पार्ट में बताऊं तो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट मेरे पास कुछ एफडीज गिवन है, जैसे ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन सी एंड ए बी डिटरमाइन डी। इसका मैंने नाम दे दिया एफ। देन मेरे पास जी के पास कुछ एफडीज हैं, फॉर एग्जांपल ए डिटरमाइन बी, ए बी डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन डी। अब दो चीजें हैं। पहला तो आपको क्या देखना है कि एफ जो है वो कवर कर रहा है जी को कि नहीं। तो एफ कवर्स जी, सबसे पहले चेक करना होता है आपको एफ कवर्स जी, ठीक है। एफ जी को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, एफ कवर्स जी। ओके, देन आपको चेक करना पड़ता है जी कवर्स एफ। पहले आपने क्या चेक किया कि एफ जी को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर आप चेक करते हो जी कवर्स एफ। इट मींस आप इसको ऐसा बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो, जी कवर्स एफ। अब अगर एफ जी को कवर कर रहा है और जी एफ को कवर कर रहा है, इट मींस अगर दोनों ही ट्रू हैं, मींस एफ भी जी को कवर कर रहा है और जी भी एफ को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट। फिर से समझिएगा, अगर एफ जी को कवर कर रहा है एंड जी एफ को कवर कर रहा है, दोनों ही ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एफ इज इक्विवेलेंट टू जी और एफ इज इक्विवेलेंट टू जी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, और एफ इज इक्विवेलेंट टू जी क्लोजर। ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक ही है। ओके, तो अगर आपको इक्विवेलेंस निकालना है जब आपके पास दो एफडीज गिवन है, जैसे ये आपके पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया, ये सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि जो एफ है वो जी के इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि एफ जी को कवर करता है कि नहीं करता है। अगर एफ कवर्स जी ट्रू है, फिर आप चेक करोगे जी एफ को कवर करता है या नहीं करता है। अगर ये दोनों ट्रू है तो इसका मतलब एफ और जी इक्विवेलेंट है, या एफ एंड जी का जो एफडीज है
वो आपस में इक्विवेलेंस है, या एफ और जी इक्विवेलेंट है, एफ प्लस और जी प्लस इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस के लिए, इक्विवेलेंट के लिए आपको एफ का जी से कवर करना और जी का एफ को कवर करना दोनों ही कंपलसरी कंडीशन है। अगर एफ जी को कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब अब अगर जी एफ को कवर करता भी है तो एफ और जी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। So if the set of FD, F and G are equivalent, we can consider one to be representative of the other or one covers the other. अब कवर करने का मतलब ये हुआ कि अगर एफ जी को कवर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ के अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके थ्रू आप जी को कवर कर पा रहे हो, मतलब इन्फर कर पा रहे हो। वैसे ही अगर जी एफ को कवर कर रहा है तो जी के थ्रू जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उसके थ्रू आप एफ को इन्फर या एफ को डेराइव कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, देखने से नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको इसको कवर कहना चाहिए, कवर को कैलकुलेट करोगे, कवर को कंप्यूट करोगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ एफ जो है वो जी को कवर कर रहा है और जी भी एफ को कवर कर रहा है। अगर दोनों ही कवर करेंगे तो इट मींस आप बोल सकते हो कि दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्विवेलेंट है। लेकिन एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, इट मींस अगर एफ ने जी को कवर नहीं किया या जी ने एफ को कवर नहीं किया तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे। So F covers G, it means F covers G, and G covers F, it means G covers F. Then it is called equivalence of FD, F plus equal to G plus. तो दोनों टर्मिनोलॉजी अब आपको क्लियर हो गई होगी कि इक्विवेलेंस के लिए कवर निकालना जरूरी है, कवर कंप्यूट करना जरूरी है। अब बात ये आती है आप कवर्स निकालते कैसे हो। ठीक है, तो पहले समझते हैं, थ्योरेटिकली समझते हैं कि कवर्स निकालते कैसे हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, अगर आप x कवर्स y निकाल रहे हो तो कैसे कंप्यूट करोगे, तो समझो पहले। सबसे पहले आपको कंसीडर क्या करना पड़ेगा, अगर जब आप x कवर्स y निकाल रहे हो तो आपको एफडीज जो कंसीडर करनी पड़ेगी वो y की कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं, अगर मुझे f कवर्स g निकालना है तो मुझे एफडीज किसकी कंसीडर करनी पड़ेगी, ये एफडीज कवर करनी पड़ेंगी। ओके, तो मैं अगर एफ कवर जी निकालूं तो मुझे एफ डी किसकी लेनी है, जी की। ये बात तो क्लियर हो गई। तो कंसीडर द एफ डीज ऑफ वाई। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, कंसीडर ऑल द डिटर्मिनेंट वन बाई वन फ्रॉम वाई। सारे के सारे डिटर्मिनेंट एक एक करके आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, अगर आप एफ कवर्स जी निकाल रहे हो तो जी का सारे के सारे डिटर्मिनेंट को एक एक करके आपको कवर करना है। क्या कवर करना है आपको, अब आप कवर करोगे एक से एक एक करके, मतलब जो एफडी है वो एफडी आपको वाई का कंसीडर करना है। ठीक है, वाई का एफडी कंसीडर करके आपके उसको डिटरमिनेंट की बात करनी है, उसके डिटरमिनेंट को कंसीडर करना है। देन क्या करोगे, कंप्यूट द क्लोजर ऑफ एलएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो डिटरमिनेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं। ये डिटरमिनेंट है या लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्लोजर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्लोजर निकालना है वो किसकी हेल्प से निकालना है, अब ये जो क्लोजर निकालना है कंसीडरिंग द एफडीज ऑफ एक्स। अब मैं क्लोजर जो निकालूंगा इनका, उनको एफ के एफडीज की हेल्प से निकालूंगा। ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर मुझे एफ कवर जी कैलकुलेट करना है तो जी का एफडी एक एक करके आपको देखते जाना है। एफडी मींस फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखते जाना है, उसमें से किसको लेना है, एलएचएस या डिटरमिनेंट को। अब आपने एलएचएस और डिटरमिनेंट को एक एक करके लेना है और उसका क्लोजर निकालना है। लेकिन जब क्लोजर निकालोगे तो हेल्प किसकी लोगे, एफ की। अगर उसके क्लोजर में बी डिटरमाइन हो जाए या इसका आरएचएस डिटरमाइन हो जाए या डिपेंडेंट डिटरमाइन हो जाए, इसका मतलब वो पर्टिकुलर एफडी कवर हो रहा है एफ के थ्रू। लेकिन ऐसे करके हमें सारे एफडी को चेक करना है कि वो सारे के सारे एफडी कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सारे एफडी कवर होंगे तभी आप बोल सकते हो एफ कवर्स जी। तो देखिए, इफ द क्लोजर कंटेन्स द आरएचएस और डिपेंडेंट, यहां देखिए एक्स डिटरमाइन अगर वाई है तो एक्स को मैं बोल रहा हूं एलएचएस या डिटरमिनेंट लेफ्ट हैंड साइड, और वाई को बोल रहा हूं आरएचएस राइट हैंड साइड और डिपेंडेंट। So if the closure contains the RHS from the Y, then all the particular FD is covered. जो भी FD से
आपका कहना चाहिए डिटरमाइंड हो रहा है तो आपका एफडी कवर्ड होता जाएगा, लेकिन मुझे सारे के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को कवर करना है। अगर कवर होगा तभी वो कवर कहलाएगा, ठीक है। एक भी अगर एफडी कवर नहीं होगा इट मींस वो कवर नहीं कर रहा है। अब ये रिपीट करना है आपको सेकंड एंड थर्ड। टिल ऑल एफडीज विल बी चेक्ड फ्रॉम वाई इफ द स्टेप 3 हैज बीन ट्रू फॉर ऑल एफडी ऑफ वाई, मतलब if the closure contain the RHS from the Y then the particular FD is covered। तो अगर ये स्टेप 3 जो है ट्रू होता है सारे एफडीज के लिए देन एक्स कवर वाई, अदरवाइज इट होल्ड्स फॉल्स। अदरवाइज क्या करेगा, होल्ड्स फॉल्स करेगा, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आगे बात करते हैं। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, चेक F1 कवर्स F2, तो उसमें आपको केवल F1 कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, F2 को ये देखना है। F1 कवर्स F2, ओके। चेक F2 कवर्स F1, F2 F1 को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें केवल ये चेक करना है। चेक F1 इज इक्विवेलेंट टू F2। अब जब इक्विवेलेंट की बात आ जाएगी तो आपको दोनों चीज चेक करना पड़ेगा, F1 F2 को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और देन F2 F1 को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर F1 F2 को भी कवर करे एंड F2 F1 को भी कवर करे इट मींस वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको चेंज करके ऐसा भी पूछा जा सकता है, चेक F1 सेट्स आर इक्विवेलेंट टू F2, ओके। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है वो देखिए क्या गिवन है। F1 गिवन है A डिटरमाइन B, A डिटरमाइन C। F2 गिवन है A डिटरमाइन B एंड B डिटरमाइन C। सबसे पहले मैं चेक करूंगा F1 कवर्स F2, ये ट्रू है या नहीं है। तो मैंने जो रूल बताया उसमें फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर F1 को चेक कर रहे हो कि F1 जो है वो F2 को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको जो डिपेंडेंसी लेनी है वो F2 का लेना है, ठीक है। तो आप F2 की डिपेंडेंसी लोगे और इसके LHS को आप चेक करोगे, ठीक है। चेक कैसे करोगे, LHS का क्लोजर निकालोगे। चलिए तो मुझे सबसे पहले इसका क्लोजर निकालना है A प्लस, ठीक है। मींस F1 कवर्स F2, तो F2 का आप डिपेंडेंसी देखोगे, उसका जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड या डिटरमिनेंट है उसका क्लोजर निकालोगे। लेकिन जब आप क्लोजर निकालोगे तो क्लोजर किसकी हेल्प से निकालोगे, F1 के हेल्प से। तो A प्लस में A तो आएगा ही आएगा, और यहां देखो A से B डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। F1 की हेल्प से मैं क्लोजर निकालूंगा, ध्यान रखना। तो A से B डिटरमाइन हो रहा है तो मैं लिख दूंगा AB, देन A से C भी डिटरमाइन हो रहा है तो मैं लिख दूंगा ABC। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब अगर आप देखो ए के क्लोजर में अगर बी डिटरमाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ए डिटरमाइन बी मींस ए के क्लोजर से आपको चेक क्या करना है, ए का क्लोजर आप निकालोगे F1 से और चेक करोगे कि बी कहीं आ रहा है क्या उसके क्लोजर में। अगर बी आ रहा है इसका मतलब डिटरमाइन हो रहा है, तो देखो बी आ गया, इसका मतलब डिटरमाइन हो रहा है। इट मींस ए डिटरमाइन बी के लिए F1 कवर्स F2 ट्रू है। लेकिन अभी बी को भी चेक करना है, बी डिटरमाइन सी भी चेक करना है, क्योंकि पूरी की पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज कवर होनी चाहिए, तभी आप बोल पाओगे F1 कवर्स F2। चलिए तो अब इसके लिए क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड या डिटरमिनेंट B प्लस है तो B प्लस से B तो आएगा ही आएगा। अब आपको F1 की हेल्प करके क्लोजर निकालना है, ठीक है। तो B से B आ गया, यहां देखो बाकी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो B से B आया, जबकि B से क्या डिटरमाइन होना चाहिए था, C डिटरमाइन होना चाहिए, लेकिन इसमें C आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब F1 कवर्स F2 अगर मैं बात करूं तो F1 कवर्स F2 जो है वो आपका फॉल्स है। F1 F2 को होल्ड, F1 F2 को कवर कर ही नहीं रहा है, फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहीं से बोल सकता हूं कि ये F1 जो है F2 के इक्विवेलेंट तो नहीं है, ये पक्का हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, तो आपको दोनों चीजें निकाल के आपको प्रूफ करना चाहिए। अब मुझे पता तो चल गया कि अगर F1 F2 को कवर नहीं कर रहा है तो इक्विवेलेंट तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि F1 F2 को भी कवर करना चाहिए, F2 F1 को भी कवर करना चाहिए, तभी इक्विवेलेंट होगा। चलिए यहां मुझे बात समझ में आ गई कि F1 F2 को कवर नहीं कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा F2 कवर्स F1,
चलिए देखते हैं F2 F1 को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखिए F2 कवर्स F1, तो अब आप FD किसकी बात करोगे? F1 की FD की बात करोगे। मींस क्लोजर किसका निकालोगे? इस A का और इस A का। अब क्लोजर तो एक ही निकलेगा क्योंकि ये A दोनों ही ये है, ठीक है। लेकिन जब क्लोजर निकालोगे तो अब F2 की हेल्प लोगे, ठीक है। तो मैंने A प्लस निकाला, लेकिन हेल्प इसकी लूंगा। तो यहां से ए से तो पहले ए आ गया, अब देखिए ए से बी भी आ रहा है, तो मैंने बी ले लिया, और बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, तो ए बी सी आ गया। अब अगर आप देखो तो यहां क्या होना चाहिए था? ए से बी डिटरमाइन होना चाहिए। अब ए के क्लोजर में बी आ रहा है, इसका मतलब ए डिटरमाइन तो हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट ए वाला फिर से चेक करेंगे, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस निकालोगे और बट ऑफ से निकालोगे तो ये सेम आएगा। ए से ए से बी से सी, एग्जैक्टली सेम आएगा ना, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे इसके क्लोजर में सी आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, तो यहां इसका मतलब ये हुआ F2 तो F1 को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ F2 कवर्स, सॉरी, F2 कवर्स F1, ये ट्रू है। तो F1 तो F1 जो था वो F2 को कवर तो नहीं कर रहा था, लेकिन F2 क्या कर रहा है? F1 को कवर कर रहा है। लेकिन F1 and F2 are not equivalent, as F1 does not cover F2, as F1 does not cover F2, क्योंकि F1 F2 को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, F1 भी कवर करता है F2 को और F2 भी कवर करता है F1 को, तभी आपका F1 और F2 इक्विवेलेंट होते। तो यहां तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। F1 गिवन है, क्वेश्चन वही है, F1 को चेक करो, F1 कवर कर रहा है कि नहीं F2 को, F2 कवर कर रहा है कि नहीं F1 को, या इक्विवेलेंट चेक करना है। तो हमारे पास F1 दिया हुआ है, A डिटरमाइन C डिटरमाइन B डिटरमाइन C। F2 गिवन है, A डिटरमाइन B डिटरमाइन C एंड C डिटरमाइन B। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं चेक करूंगा F1 कवर्स F2, ट्रू और फॉल्स। F1 F2 को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है, फिर मैं F2 के FDs को देखूंगा, ठीक है, और उनके LHS की बात करूंगा और उनका क्लोजर निकालूंगा, बट विद द हेल्प ऑफ F1। ओके, तो मैंने सबसे पहले A प्लस की बात की, तो A प्लस से A आएगा और मैं इसकी हेल्प लूंगा। तो A प्लस से A आया, A से C आ गया, C से B आ गया, सफिशिएंट है आई थिंक। तो ए सी बी। अब यहां देखो, ए डिटरमाइन बी, मतलब बी चाहिए था, इसके क्लोजर में बी अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो रहा है, तो ये कवर हो रहा है, देखो बी आ गया इसलिए कवर हो रहा है। देन मैं अब इसको चेक करूंगा, हर एफडी को चेक करना है, पहला चेक हो गया, देन इसकी बात करूंगा, तो बी क्लोजर की बात करूंगा, बी के क्लोजर से बी आएगा, लेकिन इसका क्लोजर निकालूंगा यहां से, तो देखो बी के क्लोजर से सी भी आ गया, और तो कुछ आ नहीं रहा, सी से बी ही आ रहा है, तो और कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो बी से सी डिटरमाइन करना था, अब इसके क्लोजर में सी आ रहा है, इसका मतलब ये भी डिटरमाइंड हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है। देन लास्ट बचा सी क्लोजर, सी क्लोजर निकालूंगा, सी तो आएगा ही आएगा, क्लोजर निकालूंगा इनकी हेल्प से, F1 की हेल्प से, तो सी से सी आया, सी से बी आया, और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुझे सी से बी डिटरमाइन करना था, अब यहां देखो इसके क्लोजर में बी आ रहा है, इसका मतलब ए भी कवर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ F1 जो है, F1 कवर्ड बाय F2, सॉरी, F1 कवर्स F2, सॉरी, F1 कवर्स F2। ओके, तो ये ट्रू हो गया, F1 कवर कर रहा है F2 को। नेक्स्ट चेक करेंगे, F2 जो है वो F1 को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। F2 कवर्स F1 और नॉट। ओके, तो अब अगर मैं F2 कवर्स F1 की बात करूंगा तो डिपेंडेंसी चेक होंगी ये वाली। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे F1 का, और उनका क्लोजर हम कंप्यूट करेंगे F2 की हेल्प से। तो सबसे पहले है देखिए ए प्लस निकालूंगा मैं, ए प्लस ए आएगा, हेल्प इनकी लेंगे क्लोजर में, तो देखिए ए से बी डिटरमाइन हो रहा है, बी से सी डिटरमाइन हो रहा है।
अब ए से यहां सी डिटरमाइन होना चाहिए था, सी इसके क्लोजर में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डिटरमाइन सी कवर हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। देन अब आपको क्या चेक करना है, सी क्लोजर, सी से सी आ गया, चेक इससे करो तो सी से बी आ रहा है, देन बाकी कुछ तो और नहीं आ रहा है। अब सी से बी डिटरमाइन होना चाहिए था, बी क्लोजर में आ रहा है, इसका मतलब डिटरमाइन होगा, ये कवर हो रहा है। चलिए लास्ट है बी प्लस, बी प्लस से बी आ रहा है, ओके। देन इससे आप देखो बी से सी आ रहा है, ठीक है। अब आप यहां देखो बी से सी डिटरमाइन होना चाहिए, सी इसके क्लोजर में आ रहा है, इसका मतलब बी डिटरमाइन सी भी इसका पार्ट है, कवर हो रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे F2 भी F1 को कवर कर रहा है। अब एज क्या है, F1 covers F2 and F2 also covers F1, so F1 and F2 are equivalent, और F1 closer ऐसा बोल सकते हैं, F1 closer is equivalent to F2 closer। तो ऐसे हम इक्विवेलेंस या कवर्स हम कंप्यूट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो एफडी गिवन है बेटा, अगर आप देखो तो हमारे पास एफडी क्या गिवन है, ए बी डिटरमाइन सी डी, ओके। देन क्या गिवन है, बी डिटरमाइन सी, देन सी डिटरमाइन डी। ये आपका F1 है, F2 में है ए बी डिटरमाइन सी, ए बी डिटरमाइन डी, सी डिटरमाइन डी। चलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, F1 जो है, या इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, F1 कवर्स F2, ट्रू है या नहीं है। चलिए तो डिपेंडेंसीज ए वाली लेनी पड़ेंगी, इनका क्लोजर निकालना पड़ेगा, हेल्प किसकी लेंगे, F1 की। चलिए तो ए बी प्लस का क्लोजर निकालते हैं, तो ए बी प्लस के क्लोजर से आ गया ए बी, और ए बी से देखो सी डी है, ओके, और ए बी सी डी कंप्लीट आ ही गया, ठीक है। और यहां अगर आप देखो तो ए बी से आपको सी डिटरमाइन करना था, सी इसके क्लोजर में है, इसका मतलब एक कवर हो रहा है। देन नेक्स्ट ए बी, तो निकाला ही हुआ है हमने ए बी सी डी, तो डी आना चाहिए था, डी आ रहा है, ए बी कवर हो रहा है। बात करते हैं सी प्लस की, तो सी प्लस से सी आएगा, यहां देखो सी से डी आ रहा है, बाकी कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस सी से डी डिटरमाइन होना चाहिए था, डी क्लोजर में आ गया, इसका मतलब ए बी कवर हो रहा है। तो हम यहां क्या बोलेंगे, F1 जो है, F1 कवर्स F2, F1 तो F2 को कवर कर रहा है। चलिए अच्छी बात है। देन नेक्स्ट निकालते हैं, F1 F कवर्स F2 आपका ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब बात करें F2 कवर्स F1 की। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम F1 के डिपेंडेंसीज की बात करेंगे और इनके क्लोजर की बात करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ F2। चलिए सबसे पहले ए बी क्लोजर की हम बात करेंगे, ए बी प्लस से ए बी तो आएगा ही आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्सिव रूल तो होता ही होता है, ठीक है। तो ए बी प्लस से तो ए बी आ ही गया, तो देखिए ए बी तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी से सी डी सी आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए बी से सी, ए बी से डी भी आ रहा है, डी भी लिख दिया। चलिए अच्छी बात है। अब ए बी से यहाँ सी डी डिटरमाइन होना चाहिए था, सी डी इसका पार्ट है, तो इसका मतलब एक कवर हो रहा है। देन हम क्या निकालेंगे, बी डिटरमाइन सी, तो बी प्लस, अब बी प्लस से हम, बी तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा देखो यहां से मुझे कुछ और मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्लोजर में बी के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बी से सी डिटरमाइन होना चाहिए, लेकिन यहां मुझे बी के अलावा कुछ भी नहीं मिला, केवल मुझे बी के क्लोजर में बी मिला, सी तो मिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये डिटरमाइन नहीं हो रहा है। अगर ये डिटरमाइन नहीं हो रहा है, कोई एक भी एफडी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो F2 जो है वो F1 को कवर नहीं कर रहा है। आगे चेक भी कर लेते हैं, आगे चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए तो आप सारे के सारे कैलकुलेट करके जरूर बताएं। तो सी का क्लोजर अगर हम निकालें, तो सी का क्लोजर से सी तो आएगा आएगा, सी से डी आएगा, और तो कुछ आ नहीं रहा है। अब यहाँ डी आना चाहिए था, ये कवर हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो ये पूरे तीनों एफडीज कवर होने चाहिए थे, ये नहीं हो रहे हैं।
इसलिए मैं बोलूंगा F2 जो है वो आपका कवर, F2 जो है वो कवर नहीं कर रहा है F1 को, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जो F1 है और F2 है वो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही कवर करना चाहिए था। F1 F2 को तो कर रहा है, लेकिन F2 F1 को नहीं कर रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हम कवर्स और इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, और आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।